अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ वाजिदुल्लाह और आप देख रहे हैं मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजर रही होंगी। इमरान खान इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमरान खान साहब का बहुत करीबी शख्सियत इस दुनिया से चल बसे। जी हाँ, इमरान खान साहब साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की मामू की वफ़ात हो गई है। इस हवाले से हम तरीन डेवलपमेंट है जो आप लोगों के सामने रखने हैं। इमरान खान साहब के इंतहाई करीब इनके जो मामू थे, ये साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर भी थे और इमरान खान साहब के कोच भी थे और इमरान खान साहब के बहुत इनके साथ कुर्ब थी और ये इनकी जो मेंटोर भी थे। इनकी वफ़ात के बाद इमरान खान साहब की जो अपने मामू के जनाजे में और आखिर रस्मात अदा करने के लिए फिर रोल पर रिहाई, इस हवाले से भी पहला कदम उठा जा रहा है। इसके हवाले से भी बहुत अहम तरीन मालूमात है, ये आप लोगों के सामने रखेंगे और ये अहम तरीन मालूमात जो ना रात गए ये तफसीलात आ चुकी है, ये बहुत ज़्यादा लाजमी आप लोगों के सामने रखने। और इन्हीं के साथ साथ जमान पार्क में लोगों का समंदर जो ना इमरान खान साहब का इंतज़ार कर रहा है। यानी नई मुसीबत जो है ना इस वक्त इंतज़ामिया के गले पड़ चुकी है, क्योंकि अब इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है कि वो इमरान खान साहब को जाने दें या ना दें। अहम तरीन डेवलपमेंट है, इसके हवाले से कागजात नामजदगी जमा होने के बाद भी सब कुछ हुआ है और इसके साथ ही आली शरीफ के लिए भी बहुत बुरी खबर है, क्योंकि वो काफ़ी ऊंचे हथकंडों के ऊपर उतर चुके हैं। इसके हवाले से भी बहुत ज़्यादा डिटेल है जो आप लोगों के सामने रखने हैं। मरियम नवाज साहिबा के ख़िलाफ़ जो है मुबैनी तौर पर एक खातून की तशद्दुद की वीडियो आई है। ये खातून का इल्ज़ाम है कि इसके कसूर ये है कि वो मरियम नवाज साहिबा के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ने जा रही है, वो इनके सामने वो आ चुकी है। वो सबूत और वो तफसील भी आप लोगों के सामने रखनी है और इमरान खान साहब के हवाले से भी अहम तरीन जो मालूमात है वो भी आप लोगों के सामने रखने हैं। इलेक्शन कमीशन एक जानिब तो सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स जितने भी है, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर है, वो खतूत लिख रहे हैं और मरासिले भी लिख रहे हैं। निज़ाम जो है वो तकरीबन कम्प्लीटली एक्सपोज हो चुका है, लेकिन इस इलेक्शन कमीशन ने PTI से बले का निशान भी वापस ले लिया है। PTI के खिलाफ बहुत कुछ और अक़दामात हो चुके हैं। ये सारे आप लोगों के सामने इसी वीडियो इसी व्लॉग के अंदर रखने हैं और लाजमी भी ये आप लोगों के सामने रखने के लिए। एक अफसोसनाक खबर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से भी है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का रहनुमा साबिक़ वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब की गाड़ी को हादसा पेश आया है। अहलिहाना के मुताबिक राना सनाउल्लाह की गाड़ी को फैसलाबाद बाईपास के नज़दीक ये जो है ना हादसा पेश आया है। राना सनाउल्लाह फैमिली के साथ फैसलाबाद से लाहौर जा रहे थे। गनों से बड़ी एक ट्राली इनकी गाड़ी से टकराई और इनके अहल खाना के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह इनके ख़ानदान के तमाम लोगों जो है ना खैर और खैरियत से हैं और वो इस हादसे में महफूज रहे। अलबत्ता 3 गाड़ियों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, ये गाड़ियाँ जो है फिर ठीक हो सकती है अगर इंसानों की जान बच गई है तो ये अच्छी खबर है। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बड़ी अच्छी खबर है। दूसरी जानिब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के लिए जो है ना भी बहुत ज़्यादा खबरें उनकी तरफ से भी है और अब इनका क्या बनेगा ये भी आपको बताता हूँ, क्योंकि साउथ पंजाब की अगर बात कर ले तो साउथ पंजाब को अब इस दफ़ा जागना चाहिए और उनकी नौजवानों को अच्छा किरदार अदा करना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा के लिए साउथ पंजाब के ऊपर ये इल्ज़ामात लगते कि वो वडेरों और जो वहाँ के बड़े जागीरदार लोग हैं उनको वोट देते हैं और फिर ये जो वडेरे और जागीरदार लोग हैं ये फिर उन्हीं पढ़ने में जो है ना अपने वोट डालते हैं जो ताकतवर हल्के जो है ना चाहते हैं। तो इस दफ़ा इनको भी जो है ना ये इल्ज़ामात ख़त्म करने और उनको भी पॉजिटिव रोल अदा करना है। IPP ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने कौमी असम्बली के 18 नशिस्तों और सूबाई असम्बली की 40 नशिस्तों से इलेक्शन लड़ने का ऐलान भी किया है। उन्होंने कागजात भी जमा किए हैं जिनमें जहांगीर तरीन साहब ने इन्हें 125 लुधरा, इन्हें 149 मुल्तान और रोहन चौधरी ने इन्हें 124, इन्हें 127 और इन्हें 128 से कागजात नामजदगी जमा करवाई है। अलीम खान साहब ने लाहौर के हल्का 117, 119, जबकि आमिर कियानी साहब जो आप जानते कि इमरान खान साहब के बहुत ज़्यादा करीबी थे, उन्होंने इस्लामाबाद के हल्का इन्हें 47 से कागजाती नामजदगी जमा करवाई है। उन्होंने ये कहा था कि आज के बाद वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, लेकिन वो फिर भी आ गए। पता नहीं इसके हवाले से हम तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन उन्होंने फिर भी जो ना इन्हें 47 से जो ना अपने कागजाती नामजदगी जमा करवाई है।
गुलाम सरवर खान साहब ने रावलपिंडी के हल्कों NA-53 और NA-54 से कागजाती नामजदगी जमा करवाई है। उनको भी आप जानते हैं कि इनके ऊपर इमरान खान साहब ने बहुत ज़्यादा एहसानात किए थे। फिरदौस आशिक ऐवान साहिबा ने हल्का NA-70 सियालकोट और हुमायूं अख्तर साहब ने NA-57 पे इस्लामाबाद से कागजाती नामजदगी जमा करवाई है। लेकिन इन सब चीज़ों के साथ इन लोगों ने तो ये सब कुछ किया है, अब देखते कि इनका क्या बनता है। लेकिन जो निज़ाम है उसने ये फैसला किया कि वो हर हाल में इंसान जो है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हराएंगे और इसके लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार है। तो देखते हैं कि क्या होता है। आपको आगे शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से बताते हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद अभी तक जो है उनको रिहा नहीं किया गया है। रिहा इसलिए उनको नहीं किया गया है कि उनके जो प्रोसेस था वो अभी तक जो है ना हल नहीं हुआ और उनके जो मचलके थे वो भी अभी तक जमा नहीं हो सके और रिहाई जो इनकी है वो मंगल तक जो है ना लटक गई है, क्योंकि 25 यानी आज 25 तारीख को जो है ना दिसंबर है, यानी यौम क़ायद है, तो इसकी वजह से आज छुट्टी है पाकिस्तान के अंदर। तो मंगल तक जो है ना ये भी तवक्को किया जाता है और ये भी लोग कहते हैं कि मंगल तक जो है ना शाह महमूद कुरैशी साहब के ऊपर जो है ना कोई और नया केस डाल के उनको उसी में अरेस्ट करेंगे। दूसरी जानब पस्तायत, जुल्म, बर्बरियत और लेवल प्लेइंग फील्ड क्या की बात जो की जा रही है वो तो लेवल प्लेइंग फील्ड क्या है कि उनको सिर्फ फील्ड भी नहीं मिल रही है PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि उनको कहीं ना कहीं पे फील्ड तो मिल जाए कि वहाँ पे वो आराम से जाके खेलने के लिए तैयार हो जाए। इस हवाले से पुलिस ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील सलमान शाहिद एडवोकेट और यूसुफ भाई को गिरफ्तार करके नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया और उनको किस वक्त मुंतकिल किया जो कि वो PP 173 से कागजाती नामजदगी जमा करवाने के लिए गए थे। इसके बाद उन्होंने बाकर नकवी साहब के यानी बाकर नकवी साहब का अल्लाह भला करे कि उन्होंने और लाहौर हाई कोर्ट ने जो है इनको रिहाई जो है ना दी है। लाहौर हाई कोर्ट वाहिद कोर्ट है जो हफ्ता इतवार और सोमवार को खुली है, क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन है या इलेक्शन जो पाकिस्तान के अंदर जो आम इंतखाबात के लिए लोग कागजाती नामजदगी जमा करवा रहे हैं और बिलखुसूसन पंजाब के अंदर जो हालात है इसी की वजह से उन्होंने ये फैसला किया था कि लाहौर हाई कोर्ट जो ना ये छुट्टियों के दिन भी खुली रहेगी। फिर जो है ना उन्होंने जो है ना मजबूरन कोई जगह ऐसी थी जहाँ पे रिटर्निंग ऑफिसर जो थे या ROs या DROs जो थे वो कागजाती नामजदगी नहीं जमा करना चाह रहे थे, लेकिन लाहौर हाईकोर्ट के हुक्म के वजह से जो है ना उनको मजबूरन अपने दिल के ऊपर पत्थर रख के उन्होंने ये कागजाती नामजदगी जमा करवाई है। जस्टिस बाकर नकवी एडवोकेट ने सलमान शाहिद और यूसुफ भाई को जो है ना बरामद करने का हुक्म दिया था, जिसके बाद वो दोनों बरामद हो गए थे। फिर गुजरात के हवाले से भी बहुत बड़ी खबर है। गुजरात से बहुत बड़ी खबर है, पुलिस ने ज़हूर पैलेस पर छापा मारा। सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब परवेज इलाही और मोनस इलाही के वकला और जिनके इनके जो तजवीज़ करदा या इनको जो मशवरे देने वाले लोग थे वो सारे गिरफ्तार कर लिए गए थे। एडवोकेट इरफान शबीर को भी गिरफ्तार कर लिया है। इलेक्शन के नाम पर आलमी रसवाई और आलमी शर्मिंदगी जो है ना अब सिस्टम ने ये इस बात का तय किया है कि वो ये आम जो इंटरनेशनल जितने भी रसवाई है ये लोग अपने नाम पे लेंगे। ये इन लोगों ने कंफर्म कर दिया, क्योंकि जो हालात अभी चल रहे हैं ये आजकल जो है ना सोशल मीडिया का भी ज़माना है, लेकिन इंटरनेशनल भी लोग चीज़ों को देखते हैं। सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ये खबरें नहीं जो है ना आ रही है, ये बाहर ममालिक में भी जो है ना लोग इनको देखते हैं और मुसलसल इसको फॉलो भी करते हैं। परवेज इलाही साहब ने इस पर एक तजिया किया है कि चौधरी शुजात हुसैन के बेटों ने अपनी जो है ना फूफियों को गिरफ्तार करने के लिए अपने ही आबाई घर में पुलिस भेजी है, क्योंकि वैसे तो इनका कुछ बनना नहीं है। अकेले वो दौड़ कर ग्राउंड में वो खेलना चाहते हैं, अकेले वो चाहते कि वो अव्वल नंबर आ जाए, लेकिन इसी के बावजूद भी वो अव्वल नंबर नहीं हो पा रहे। और इस तरह ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का भी वतीरा है, वो भी चाहते कि वो ग्राउंड में अकेले ही खेल के जो ना वो अव्वल नंबर आ जाए, लेकिन उनके लिए भी ये मुश्किल है, क्योंकि वो भी अव्वल नंबर इसी के बावजूद भी नहीं आ पा रहे। आप ये देख ले कि आली शरीफ लाहौर को अपना गढ़ समझते थे, यानी जितने भी आली शरीफ है वो कहते लाहौर तो हमारी गढ़ है और यहाँ से हम जो है ना इलेक्शन जीतेंगे। लेकिन इस दफा वो ऐसे तितर बितर के लाहौर से भाग गए कि आप हैरान रह जाएंगे कि ये लाहौर जिसकी वो बात करते कि ये हमारी गढ़ है, वो यहाँ से किस तरह तितर बितर के कोई सरगोदा चला गया, कोई यहाँ तक कि मियाँ साहब बजाते खुद जो है खैबर पख्तूनख्वा तक पहुंच गए। मरियम नवाज ने PP आसा शाहपुर से भी कागजाती नामजदगी जमा करवाई। मियाँ साहब मानसेरा तक पहुंच गए, उन्होंने मानसेरा से कागजाती नामजदगी जमा करवाई है। मरियम नवाज के लिए अच्छी खबर ये है कि नईम पंजोता जो PTI के वकील हैं,
جب وہ خان صاحب کو اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے احاطے سے گرفتار کر لیا تھا تو اسی وقت جو ہے نا ان کو ایک چوٹ لگی تھی. انہوں نے کہا اور وہ سرگودا کے جو لوگ ہیں نا وہ اونٹ کے ذریعے اس کا بدلہ ضرور لیں گے. انہوں نے بہت دلچسپ مکالمہ کیا, انہوں نے بہت دلچسپ معاملہ ہوا ہے. دلچسپ معاملہ ایسا ہوا ہے کہ کل مریم نواز صاحبہ نے رات 11 بجے سرگودا سے یعنی پی پی 80 سے انہوں نے کاغذاتی نامزدگی جمع کرائی, اور اسی وقت جو ہے نا یہ وکیل پی ٹی آئی جو ہے نا انہوں نے بھی, نعیم پنجوت صاحب نے بھی وہاں سے جو ہے نا اپنے کاغذاتی نامزدگی جمع کروائی ہے. پھر انہوں نے لکھا کہ پتہ چلا کہ مریم نواز صاحب اس حلقے سے الیکشن لڑ رہی ہے. یعنی صبح میں پتہ چلا کہ مریم نواز صاحبہ بھی اسی حلقے سے الیکشن لڑ رہی ہے, تو انہوں نے کہا کہ ہم ان کو بہت زبردست ویلکم کرتے ہیں اپنے حلقے کے اندر مریم نواز صاحبہ کو. پھر احمد نورانی صاحب نے بھی بہت دلچسپ بات کہی ہے, اور یہ بات جو ہے نا حیران کن بات بھی ہے. ایک پلین اللہ بناتا ہے, دوسرا پلین جو ہے انسان بناتا ہے, لیکن ہمیشہ وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے, اور جو اللہ پلین بناتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے. پی ٹی آئی انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی جو ہے یہ دعویٰ کر رہی ہے, اور یہ دعویٰ ان کی درست نہیں ہے کہ صرف ان کے امیدواران جو ہے نا ان کو ڈٹ کر اور ان کے جو کاغذاتی نامزدگی ہے وہ جمع نہیں کیا جا رہا ہے, لیکن بلکہ یہ تو مریم نواز صاحبہ کے ساتھ بھی ہوا ہے. مریم نواز صاحبہ جو ہے نا وہ بھی جو ہے نا چھپا کر کے سائڈوں سے کئی گاڑیوں سے چھپا کے وہ بھی جاتے اپنے کاغذاتی نامزدگی جمع کروا رہی ہے, لیکن آج تک آپ لوگوں نے یہ خبر نہیں دیکھا, اور آپ کے ان کے فوٹیجز بھی نظر نہیں آئی کہ مریم نواز صاحبہ یا ان کے آل شریف کے کوئی بھی بندہ جو ہے نا بذات خود جا کے انہوں نے الیکشن کمیشن کے اندر جو ہے نا اپنے کاغذاتی نامزدگی جمع کروائی ہو, یا جو آرووز کے سامنے. یہ خبر بھی ایک جگہ پہ آئی ہے کہ ایسی صاحبہ جو ہے نا وہ ایک ڈسٹرکٹ کے اندر بذات خود گئی ہے ایک مسلم لیگ نون کے ایک بندے کے ساتھ, اور انہوں نے جو ہے نا آرووز کے سامنے ان کے کاغذاتی نامزدگی جمع کروائی ہے. لیکن مریم نواز صاحبہ یا آل شریف خاندان بذات خود کیوں وہاں پہ نہیں جاتے؟ کیونکہ ان کو عوام سے ڈر لگتا ہے. ان کو یہ پتہ ہے کہ اگر ہم نکلیں گے اور جس پسائیت اور جو برے حالات ملک کے اندر ہیں اس میں اگر ہم باہر نکلتے تو عوام ہمیں نہیں چھوڑیں گے, وہ ہمارے کپڑے پاڑیں گے, وہ ہمارے ساتھ وہ کام کریں گے جو آج تک کسی کے ساتھ نہیں ہوا. شاہ محمود قریشی صاحب کی کاغذاتی نامزدگی چھیننے کے بعد آج عوام بذات خود آئی ہے, اور سارے عوام نے ان کے کاغذات جو ہے نا جمع کروائے ہیں. لوگ عوام نکل آئے تھے, ان کو عوام کا ڈر ہے جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں, لیکن باقی جو پی ٹی آئی کے اگر ہم دیکھتے تو ان کے ساتھ عوام جو ہے نا بہت زیادہ قریب ہے. الیکشن کمیشن نے سیاسی پارٹیوں کا جو تازہ فہرست ہے وہ انہوں نے جاری کیا ہے, اور اس فہرست میں انہوں نے جتنے بھی سربراہان ہیں ان کی نام جو ہے اور ان کے فہرست انہوں نے جاری کیا ہے, جس میں پی ٹی آئی عمران خان صاحب کا نام جو ہے نا ہٹا دیا گیا ہے. الیکشن کمیشن کی فہرست میں 175 سیاسی جماعتیں شامل ہیں. الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کا نام کے ساتھ پارٹی قیادت کا خانہ خالی چھوڑ دیا. پرویز خٹک صاحب کی جماعت پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین جو ہے وہ بھی ایک نئی سیاسی جماعت جو ہے نا وہ پاکستان میں شامل ہو چکی ہے, اور وہ بھی اس فہرست کے اندر موجود تھی. الیکشن کمیشن نے عمران خان صاحب کو 18 اگست کے توشخانہ فیصلے کے بعد نااہل کیا تھا. 2 دسمبر کو بیرسٹر گوہر بلا مقابلہ پی ٹی آئی کے چیئرمین منتخب ہو گئے تھے. 22 دسمبر کو الیکشن کمیشن نے پارٹی آئین کے مطابق انٹرا پارٹی انتخابات نہ کروانے پر پی ٹی آئی سے بلے کا نشان واپس لے لیا تھا, اور اس کے بعد بیرسٹر گوہر الیکشن کمیشن کے ریکارڈ کے مطابق پی ٹی آئی کے چیئرمین نہیں رہے تھے. اب پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کا جو خانہ ہے وہ خالی چھوڑا گیا ہے, اس میں کسی کا نام نہیں لکھا گیا ہے. دوسری جانب الیکشن کمیشن آف پاکستان تحریک انصاف کی ترجیحی لسٹ بھی انہوں نے جاری نہیں کی. پی ٹی آئی کی جانب سے مخصوص نشستوں پر ترجیحی لسٹ الیکشن کمیشن کو بھجوا دی گئی تھی, وہ لسٹ ابھی تک جاری نہیں کیا گیا ہے, اور ذرائع کے مطابق یہ لسٹ اس لیے جاری نہیں کی گئی ہے کیونکہ جو پاکستان تحریک انصاف کا جو ہیڈ ہے ان کا نام ابھی تک نہیں ہے, اور وہ اسی کی وجہ سے جو نا اور ان سے جو انتخابی نشان واپس لیا گیا ہے اسی کی وجہ سے جو نا ابھی تک ان کی جو ترجیحی لسٹ ہے اسی کو جاری نہیں کیا گیا ہے. اب آتے ہیں وہ جو مین چیز ہے خان صاحب کے معاملے کے حوالے سے کہ اب آیا خان صاحب کو پیرول ملے گا یا نہیں, اس کے حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں. خان صاحب کے معاملے پر آتے ہیں کہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی کے لیے بڑی افسوسناک اور دردناک یہ خبر تھی کہ ان کے ماموں اور سابق فرسٹ کلاس کرکٹر جاوید زمان خان انتقال کر گئے. خاندانی ذرائع کے مطابق جاوید زمان خان کی نماز جنازہ زمان پارک گراؤنڈ میں آج دوپہر 2 بجے یعنی کل کی بات ہو رہی ہے, کل دوپہر 2 بجے ادا کی جائے گی. خاندانی ذرائع کا کہنا ہے کہ جاوید زمان خان کو میاں میر قبرستان میں سپردخواہ کیا جائے گا, اور اس سب کے اندر عمران خان صاحب کا جو آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس نے بھی ایک پوسٹ لگائی ہے.
इमरान खान साहब के मामू आज सफेर जमान पार्क में जो अपने रिहाइशगाह पर जो है इस सारी दुनिया से चले गए। वो क्रिकेट के हवाले से इमरान खान साहब के तालिक थे, जिन्हें बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ निहायत अजीज़ रखते थे। इनका शुमार लाहौर की इदाराती हवास की हामिल इन मुनफरिद तरीन शख्सियात में होता है, जिनसे इनसे वाकफियत और शनासाई हासिल हर शख्स प्यार करता था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उन्हें जन्नतिल फिरदौस में अरफा मुकाम अता फरमाए, या अल्लाह उन्हें जन्नतिल फिरदौस में अरफा मुकाम अता फरमाए। इमरान खान साहब के अकाउंट से दोनों ज़ुबानों में ये शाया किया गया है, इंग्लिश में भी और उर्दू में भी। इन सब के अंदर इमरान खान साहब के जो है ना क्रिकेटर मेंटोर भी थे, बहुत ही प्यार करते थे इनके साथ, क्योंकि ख़ानदान में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके बहुत ज़्यादा, आप इनसे प्यार भी करते हैं और आपके बहुत ज़्यादा करीब होते, तो ये इमरान खान साहब के बहुत करीब इंसान था। इन सब के अंदर ये कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब की जो बहन अलीमा खान और कज़न कासिम ज़मान की तरफ से दरख्वास्त यही है, और ज़रा ये भी बता रहे हैं कि खान साहब को अब इनको मामू की जनाजे में शिरकत करने की इजाज़त दे देनी चाहिए। इस सिलसिले में ये बताया गया है कि जो है ना हुकूमत से ये दरख्वास्त की जाएगी, यानी पे रोल पर जो है ना उनको इजाज़त दे दी जाए, वो अपने मामू के जनाजे में जो है ना वो जो है ना शामिल हो जाए और इनकी जो आखिरी रसूमात है वो अदा करें। और ये आम तौर पे होता भी है कि जो है पे रोल पे जो है लोगों को रिहाई मिल जाती है। निज़ाम का भी बहुत बड़ा इम्तिहान होगा। निज़ाम का इम्तिहान इसलिए होगा कि इनकी कोशिश है कि वो किसी न किसी तरीके से इमरान खान साहब को जो है बाहर न आने दें, और इलेक्शन से पहले कोई बंदा जो है इनके जो है ना जस्ट उनका जो एक झलक है वो न देख ले, क्योंकि अगर एक झलक इमरान खान साहब के बाहर आई तो पूरे दुनिया में चीज़ें तब्दील कर देगा। अगर एक झलक इनके बाहर अगर नज़र आती है और वो टिकटॉक पर डाली जाती है तो यकीन करें कि वो कितनी ज़्यादा वायरल होगी और पूरी दुनिया के लिए वो एक जो है ना एक नया धमाका सा होगा। तो इनके निज़ाम के ऊपर भी बहुत से सवालात भी उठेंगे और उनकी कोशिश भी यही होगी। लेकिन इन सब के अंदर जो है ना इमरान खान साहब के जो करीबी और इनके जो वकील है राय मोहम्मद अली साहब, उन्होंने पोस्ट किया, उन्होंने लिखा है कि इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान और कज़न कासिम ज़मान की तरफ से ये दरख्वास्त है, और उन्होंने कहा कि ये दरख्वास्त जो है ना उन्होंने जमा करना और उसके साथ साथ जो है ना वो पार्टी क़यादत की तरफ से भी हुकूमत से बाज़ाब्ता तौर पर दरख्वास्त करेंगे कि वो इमरान खान साहब को जो है ना अपने मामू के जो है ना जनाजे में शिरकत करने के लिए पे रोल पे उनको रिहाई दी जाए। और ये इनका जो लीगल टीम है वो सब ये कर रहे हैं। ये आज की जो न्यूज़ थी मेरे पास, ये सारे मैंने आप लोगों के सामने रखे। अगले वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।